ढोलकपुर गांव के एक कोने पर एक छोटी सी टूटी झोपड़ी थी जिसमें गोलू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। गोलू के पास ना तो धन था और ना ही कोई अपना। वो दिन भर गांव वालों की गाय भैंस चराता और बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। हे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। छत से पानी ऐसे टपक रहा है जैसे आसमान रो रहा हो। खाने को घर में एक दाना नहीं है और कल की रोटी भी चूहे कुतर गए। क्या मेरी पूरी जिंदगी इसी गरीबी में गुजर जाएगी? लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर मेरी मेहनत तो बस इन जानवरों के पीछे भागने में ही निकल जाती है। तभी बाहर से गांव के लालची मुखिया की आवाज आई। वो घोड़े पर सवार होकर गोलू की झोपड़ी के पास आया था। ओए गोलू, बाहर निकल आलसी लड़के। देख, मेरी सबसे कीमती गाय लाली जंगल की तरफ भाग गई है। अगर तू उसे शाम तक वापस नहीं लाया तो मैं तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा और तेरी ये झोंपड़ी गिरवा दूंगा। जा, अभी निकल। पर मुखिया जी, इतनी तेज बारिश है और जंगल में जंगली जानवरों का डर है। मैं अकेला कैसे जाऊंगा? रात होने वाली है। क्या मैं सुबह जा सकता हूँ? चुप कर निकम्मा, अभी जा, वरना कल से तुझे कोई रोटी नहीं देगा। मुझे मेरी गाय चाहिए, चाहे तू उसे पाताल से ढूंढ कर ला। गोलू मजबूरी में घने जंगल की ओर चल पड़ा। बिजली कड़क रही थी और उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। चलते चलते गोलू एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां गांव का कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। लाली, ओ लाली, कहाँ गई तू? मुखिया जी तो मुझे मार डालेंगे। हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। ये रास्ता तो गुफा के अंदर जा रहा है। क्या लाली इसके अंदर गई है? मुझे डर लग रहा है, पर वापस गया तो भी मौत ही मिलेगी। गोलू ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर एक पीतल का पुराना घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? इस पुरानी गुफा में ये सुंदर घड़ा क्या कर रहा है? इस पर तो अजीब से अक्षर लिखे हैं जो चमक रहे हैं। क्या ये कोई खजाना है? शायद इसे बेचकर मेरी गरीबी दूर हो जाए। जैसे ही गोलू ने घड़े को छुआ, गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। गोली डर के मारे पीछे हट गया। डरो मत गोलू, तुम्हारी ईमानदारी और दुख ने मुझे जगाया है। मैं कोई साधारण घड़ा नहीं हूँ, मैं इच्छा पूर्ति मटका हूँ। जो भी चीज़ तुम मुझ में डालोगे वो 100 गुना बढ़कर बाहर आएगी। पर याद रखना, लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप बोल रहे हैं? क्या आप सच में जादुई हैं? अगर ऐसा है तो मुझे मेरी लाली गाय ढूंढने में मदद कीजिए। अचानक घरे से एक रोशनी निकली और गुफा के एक कोने में लाली गाय सुरक्षित बैठी दिखाई दी। गोलू खुशी से झूम उठा। उसने गाय को बाहर निकाला और साथ ही उस जादुई घड़े को भी कपड़े में लपेटकर अपने साथ ले आया। घर पहुंच करके गोलू ने सबसे पहले घड़े को आजमाने की सोची। उसके पास बस एक छोटी सी सूखी रोटी का टुकड़ा बचा था। अम्मा कहती थी कि चमत्कार होते हैं। आज देख ही लेता हूँ। अगर इस घड़े ने सच में मेरी रोटी बढ़ा दी तो मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। जैसे ही गोलू ने रोटी का टुकड़ा घड़े के अंदर डाला, घड़ा चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में घड़े के ऊपर से एक एक करके ताजा और गर्म रोटियां बाहर गिरने लगी। अचानक से बाहर रोटियों का ढेर लग गया। चमत्कार, ये तो सच में जादुई है। अब मैं और गांव के भूखे बच्चे कभी खाली पेट नहीं सोएंगे। शुक्रिया मेरे भगवान, अब मेरी तकदीर बदल जाएगी। गोलू ने भरपेट खाना खाया और बाकी रोटियां पड़ोस के गरीब बच्चों में बांट दी। पर गोलू को क्या पता था कि गांव की एक लालची नजर उसकी खिड़की से ये सब देख रही थी। मुखिया का नौकर रामू, जो गाय की खबर लेने आया था, उसने ये जादुई नजारा देख लिया था। वो तुरंत दौड़कर मुखिया के महल पहुंचा। मालिक, मालिक, उठो मालिक, गजब हो गया। उस गरीब गोलू के हाथ कोई जादुई चीज लगी है। उसने एक सूखी रोटी डाली और घड़े ने उसे 100 रोटियां दे दी।
अगर वो घड़ा हमारे पास हो तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। क्या वो मामूली चरवाहा अब जादू करेगा? कल सुबह होने दे, मैं उस घड़े को छीन लूंगा। वह घड़ा मेरे महल की शोभा बढ़ाएगा, गोलू की झोंपड़ी की नहीं। तैयार हो जा रामू, कल सुबह उस गोलू की शामत आने वाली है। गोलू अपनी झोपड़ी में सुकून से सो रहा था, बेखबर कि उसके नए सुखों पर दुखों के बादल फिर से मंडराने वाले हैं। अगले दिन लालची मुखिया अपनी फौज के साथ गोलू के दरवाजे पर खड़ा था। गोलू, आए गोलू, बाहर निकल। सुना है तूने जंगल से कोई चीज चुराई है। चोरी का माल छुपा कर बैठा है और सोचता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। जल्दी बाहर आ, वरना तेरी इस झोंपड़ी को आग लगा दूंगा। गोलू घबराकर बाहर निकला। उसके हाथ में वही जादुई मटका था। मुखिया जी, आप सुबह सुबह ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मटका मुझे जंगल की एक गुफा में मिला है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है, चोरी का माल नहीं। मैंने तो आपकी गाय भी सही सलामत वापस पहुंचा दी है। फिर आप मुझ पर ये झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मालिक, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे एक रोटी से 100 रोटियां बन रही थी। ये लड़का झूठ बोल रहा है। ये खजाना तो आपका होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है गोलू, तू इस गांव की जमीन पर रहता है, यहाँ की हवा में सांस लेता है और यहाँ के जंगल से लकड़ियां काटता है। इसलिए जंगल में मिलने वाली हर कीमती चीज पर पहला हक मेरा है। ये मटका मुझे दे दे, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। ये मटका गरीबों की भूख मिटाने के लिए है। अगर ये आपके पास चला गया तो आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। गुफा की उस आवाज ने कहा था कि लालच मत करना, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। चुप कर भिखारी, अब ये मटका मेरे महल की शान बढ़ाएगा। अब मुझे किसी से लगान वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू, चल जल्दी, आज हम इस मटके से अपनी तिजोरी भरेंगे। हाँ। मुखिया मटका लेकर अपने महल की ओर भाग गया। गोलू वहीं मिट्टी में बैठकर रोने लगा। उसे डर था कि मुखिया का लालच कहीं पूरे गांव पर कोई आफत न ले आए। मुखिया बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि अगर रोटी डालने से रोटियां बढ़ सकती हैं, तो सोना डालने से सोना भी बढ़ेगा। देख रामू, आज तेरा मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ये देख, ये मेरी आखिरी सोने की मोहर है। अब मैं इसे इस मटकी में डालूंगा और फिर देखना, हमारे पास मोहरों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अजी रुकिए, पहले देख तो लीजिए कि ये काम कैसे करता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ गायब हो जाए। चुप कर, तुझे क्या पता जादू के बारे में। ये देख। जैसे ही सोने का सिक्का अंदर गया, मटका रोशनी से भर गया। एक सिक्का 2 हुआ, 2 से 4, और देखते ही देखते मटके से सिक्कों की बारिश होने लगी। अरे वाह रामू, देख, सोना ही सोना। और डालो, जो भी कीमती चीज है सब इसमें डाल दो। जेवर लाओ, रेशमी कपड़े लाओ, सब कुछ 100 गुना कर देंगे। लालच में अंधा होकर मुखिया ने अपने घर का सारा कीमती सामान मटके में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा सामान से भर गया। लेकिन तभी मुखिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या, बचाओ, मेरा पैर फिसल गया। रामू, मुझे बाहर निकाल। इससे पहले कि रामू कुछ कर पाता, मुखिया जादुई मटके के अंदर समा गया और मटके का जादू शुरू हो गया। मटके से एक मुखिया बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये क्या हो रहा है? इतने सारे मुखिया जी। मालिक, आप कौन से वाले हैं? देखते ही देखते महल में 100 मुखिया खड़े हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि वही असली मुखिया है और वही इस खजाने का मालिक है। ये मेरा महल है, तुम सब बाहर निकलो। नहीं, मैं असली हूं, तुम सब नकली हो। ये सोना मेरा है। इस
100 के 100 मुखिया आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे और पूरे महल में कोहराम मच गया। खजाना तो दूर, अब मुखिया को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा था कि लालच का अंजाम बुरा होता है। मटके ने मुखिया के लालच का आईना उन्हें दिखा दिया है। अब अगर ये 100 मुखिया गांव में आ गए तो ये सबको तबाह कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस गुफा में वापस जाना होगा और पूछना होगा कि इस जादू को कैसे रोका जाए। गोलू फिर से उसी घने जंगल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि केवल वही आवाज इस तबाही को रोक सकती है। हे जादुई शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस मटके की रक्षा नहीं कर पाया। मुखिया ने उसे छीन लिया और अब गांव में अनर्थ हो रहा है। 100 लालची मुखिया आपस में लड़ रहे हैं। कृपा करके इस जादू को वापस ले लीजिए। मुझे वो मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूं। बस मेरे गांव को बचा लीजिए। गोलू, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है। तुमने अपने सुख के बजाय गांव की शांति मांगी। जादू को रोका जा सकता है, पर इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे दूसरों के दुख की कीमत पर सुख नहीं चाहिए। तभी गुफा से एक चमकती हुई जादुई लाठी गोलू के हाथ में आ गई। गोलू उसे लेकर महल की ओर भागा। रुक जाओ गोलू, इस मटके को हाथ मत लगाना, ये हमारा है। गोलू ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी पूरी ताकत से जादुई लाठी मटके पर दे मारी। जैसे ही गोलू ने जादुई लाठी से उस मटके को तोड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल तेज रोशनी से भर गया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। जब रोशनी कम हुई तो गोलू ने देखा कि महल का सारा सोना, चांदी और कीमती सामान गायब हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, वो 100 नकली मुखिया भी हवा में धुएं की तरह उड़ गए थे। मेरा सिर, मैं कहाँ हूं? वो सब कहाँ गए? मेरा सोना, मेरी मोहरें। गोलू, तूने ये क्या किया? तूने मेरा सारा खजाना मिट्टी में मिला दिया। मुखिया जी, वो खजाना आपका था ही नहीं। वो लालच का जाल था जिसमें आप फंस चुके थे। अगर मैं ये मटका नहीं तोड़ता तो वो 100 मुखिया इस गांव को नरक बना देते। शुक्र मनाइए कि आप अकेले बचे हैं, वरना आपकी लालच ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। महल की सारी सुख सुविधाएं गायब हो चुकी थी। मुखिया अब फिर से एक साधारण इंसान बन गया था, बल्कि उसका अहंकार टूटने के कारण वो पहले से भी करीब महसूस कर रहा था। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी शक्ति और पद का गलत इस्तेमाल किया। गोलू ने आज मेरी जान भी बचाई और इस गांव को एक बड़ी तबाही से भी बचाया। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। गोलू, तेरी झोपड़ी भले ही टूटी है, पर तेरा दिल इस गांव में सबसे बड़ा है। गोलू ने मुखिया को माफ कर दिया, पर जैसे ही वो अपनी घर जाने की तरफ बढ़ा, उसे जादुई आवाज की वो शर्त याद आई। मटका टूटने के बाद तुम फिर से वही गरीब गोलू बन जाओगे। तो मैं फिर से वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। पास में न रोटी है और ना ही कोई जादुई मटका, पर आज मेरा मन बहुत हल्का है। मैंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख त्यागा है और यही मेरा सबसे बड़ा धन है। लाली गाय सुरक्षित है और गांव में शांति है। मेरे लिए इतना ही काफी है। गोलू चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। वो फिर से अपनी पुरानी मेहनत वाली जिंदगी जीने के लिए तैयार था। अचानक गोलू के सामने वही रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, पर इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि बहुत मधुर थी। गोलू, तुमने साबित कर दिया कि निस्वार्थ सेवा और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं है। तुमने अपनी परीक्षा के हर चरण को पार किया। जो मटका तुमने तोड़ा वो लालच की परीक्षा थी, और क्योंकि तुमने उसे तोड़कर गांव को चुना, इसीलिए अब तुम्हें असली इनाम मिलेगा। नहीं दिव्य शक्ति, मुझे अब कोई जादुई मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से कमाकर खाना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें मटका नहीं बल्कि एक वरदान दे रहा हूं। आज से तुम्हारी मेहनत का फल हमेशा 100 गुना होगा। तुम जिस खेत में बीज डालोगे वह सबसे अच्छी फसल होगी। तुम जिस बीमार जानवर को छुओगे वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जादू बनेगी। समय बीता और गोलू गांव का सबसे सम्मानित और खुशहाल किसान बन गया। उसके पास कोई जादुई मटका नहीं था, पर उसकी मेहनत में जादू था। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ा भोजनालय खुलवाया, जहां कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता था। बच्चों, याद रखना कि जादू वस्तुओं में नहीं, हमारे इरादों में होता है। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें तो कुदरत खुद हमारे लिए जादुई रास्ते खोल देती है। लालच एक ऐसा मटका है जो कभी नहीं भरता, पर संतोष एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।